तो ओमकारेश्वर मंदिर है जो कि नर्मदा नदी के तट पे है। नर्मदा नदी को शिव जी की पुत्री के रूप में माना जाता है इस तरह से, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है, ऐसा मान्यता है कि वो शिव जी के जो पसीने हैं, पसीना को क्या बोलते हैं, स्वेद बोलते हैं, स्वेद अंग्रेजी संस्कृत से आता है। संस्कृत में स्वेद बोला जाता है और इंग्लिश में स्वेट। तो स्वेद जो है शिव जी का, उससे उत्पन्न हुई है माता नर्मदा। तो जिस प्रकार से गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी पवित्र नदियां हैं, वैसे नर्मदा नदी भी एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। और इसीलिए हम लोग जब स्नान करते हैं तो हमें स्नान करने के समय में ये मंत्र याद कर लेना चाहिए। अब इतना दूर नर्मदा नदी हम लोग कितना मुश्किल से आए कल, इतनी दूर से, और गंगा तो और दूर है, और कावेरी तो आप लोगों ने कोई दर्शन ही नहीं किया होगा। कावेरी नदी का दर्शन कितने लोगों ने किया? कोई नहीं किया है। प्रभु जी किए। कावेरी नदी है, हाँ, कावेरी नदी में स्नान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वच्छ जल है वहाँ का। श्रीरंगम में, श्रीरंगम तमिलनाडु आपको जाना पड़ेगा। तो कावेरी नदी बहुत स्वच्छ जल है। आप नर्मदा नदी भी आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत सुंदर नदी को साफ कराई है। हमें मुक्तिदायिनी कहलाती है। वास्तव में नदियाँ जो है ये सामान्य नदी नहीं है, ये देवी है, इनकी पूजा होती है। हमने अभी देखा, दर्शन किया। ऐसे सामान्य रूप से कोई नदी होगी उसकी पूजा थोड़ी करते हैं। वास्तव में जितनी नदियां हैं वो सभी पूजनीय है, लेकिन उनमें भी ये अत्यंत श्रेष्ठ नदी है। तो हम नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में आए। उद्गम स्थल बड़ा विशेष होता है। जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? गंगोत्री। वैसे गंगोत्री से ऊपर गोमुख मुख गंगा है, वो भी नहीं है। उद्गम स्थल कहाँ है वो नहीं जानते कोई। गोमुख से आगे और कोई नहीं जानता है कि आगे क्या है, वो कहाँ से निकल रही। लेकिन जो उद्गम स्थल हम जाते हैं तो वहाँ पर उस नदी की विशेष महिमा है। और साथ ही साथ क्या महिमा है, ये सतपुड़ा के जंगलों में, सतपुड़ा के जंगल है, घने जंगल है, ये पर्वत है। तो इस पर्वत के ऊपर ये बसा है। तो इस पर्वत पे हम क्या होता है, पहले पर्वत क्यों होती है, सात्विक हो जाता है। सात्विक